देखते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये काम और भी करती हूँ मैं। अभी की चैट में जो हमारी जूम की चैट है उसमें मैं इस नोटबुक को शेयर कर देती हूँ। इस नोटबुक को शेयर कर देती हूँ। ये जूम की चैट में भी भेज रही हूँ और मैं क्लास के बाद वहां पे भी भेज दूंगी। 7 PM वाली क्लास की चैट में भी भेज दूंगी। अगर कोई यहाँ पे इसको खोल सके तो खोल के देख ले कि वर्किंग में है। जी मैम, मैं देखती खोल के देख लिए? मैम, मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ फिर आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम बुक पे थे, हमने थोड़ा सा एक मॉडल देखा था, वो था सेंटिमेंट एनालिसिस का। उसमें डिफरेंट चीजें थी। अच्छा, थोड़ी सी मैं सोच रही थी कि हम एम्बेडिंग को वो कर लें, पढ़ लें, और थोड़ा सा हम टोकनाइजेशन को पढ़ लें, उसके बाद हम इसके ऊपर चले जाते हैं। वैसे जितना मैंने सोचा और जितना मुझे लगी, वो मुझे काफी बुक, ये वाली जो नोटबुक है, काफी आसान लगी है। आ, तो इसको ट्राई करेंगे समझने की, क्योंकि एनएलपी एक बहुत बड़ी फील्ड है और सेंटिमेंट एनालिसिस समझे उसका हेलो वर्ल्ड है। मतलब ये वाले जो छोटे वाले मॉडल्स हैं, ये इससे ही हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि वर्ड एम्बेडिंग क्या होती है। अर्शी, तुम अपनी लैंग्वेज में, अर्शी तुम क्लास में हो? हाँ ना, मैं क्लास में हूँ। तुम थोड़ा डिस्क्राइब करोगी एम्बेडिंग को? ओनली एम्बेडिंग। मैम, वर्क कर रही है वो फाइल। वर्क कर रही है? बेसिकली आप कहें कि अ, जो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं उनको एक जगह पर रखना, और एक सीक्वेंस में, मतलब उसको, मतलब मैं किस तरह से बताऊं अभी, मतलब लाइक जैसे आप एक दूसरे के साथ किसी को कोरिलेट नहीं करते। आपके पास एक, जैसे ओपन एआई वालों ने एक बहुत बड़ी वो बनाई हुई है, एम्बेडिंग की लाइब्रेरी, एम्बेडिंग क्या, एक समझो लाइब्रेरी बोल लो। ठीक है। उसमें जितने भी वर्ड हैं उसके अंदर वो सारे वर्ड मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम अपना कोई भी ऐसा टेक्स्ट डेटा हम चाहते हैं कि हम उसको एनालाइज करें, लाइक जैसे अनम कह रही है अभी कि एक सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो ट्वीट्स आते हैं, मतलब अगर किसी किसी टॉपिक से रेलिवेंट आ रहे हैं, लाइक किसी मूवी के ट्वीट्स हैं या किसी मुल्क के लिए कोई ट्वीट्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से एनालाइज करोगे? आप एक एक पढ़ के तो नहीं करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, वो पूरा सारा डेटा उठा के आप किसी मॉडल के अंदर डाल दोगे। तो जो वो वर्ड है, वो वर्ड जो मतलब लाइक अगर किसी ने कहा, जैसे कल हमने बताया था, द मूवी इज अ बॉम्ब। ठीक है। अब ये जो वर्ड है, ये क्या होगा, ये वर्ड जाकर जो जैसे ओपन एआई के पास पूरी एक वर्ड्स की एम्बेडिंग, वर्ड की एक लाइब्रेरी है। ठीक है। उन्होंने उसको टोकनाइज करा हुआ है। हम क्या करेंगे, अपने इन टेक्स्ट को उसके साथ जाके एम्बेड कर देंगे। क्या होगा, लाइक जैसे जहां पर मूवी है, वो मूवी उस मूवी के साथ जाके एम्बेड होगी और वो वहां से वो एक टोकन उठा के ले आएगी। इस तरीके से क्या होता है, हम वर्ड एम्बेडिंग करते हैं कि हम किस तरीके से उसको उसके साथ कोरिलेट कर सकें, और हम फिर अपने सेंटेंस का आउटकम निकाल सकें कि बेसिकली सेंटेंस में ये जो जिसने लिखा है ये कहना कैसा चाह रहा है। तो कंप्यूटर किस तरीके से रीड करेगा किसी भी सेंटेंस को, जो इतनी बड़ी हमारे पास एक मतलब मुख्तलिफ तरीकों से हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग्स होती हैं। हम खुद से भी अपनी खुद बना सकते हैं वर्ड एम्बेडिंग, जैसे हम पहले पहले हम करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर वर्ड एम्बेडिंग मौजूद है, ओपन एआई के अंदर अब तो सबसे बड़ी जो मौजूद है वो ओपन एआई के अंदर मौजूद है, जिसमें मतलब यू नो दैट, मतलब पूरा वर्ल्ड का सारा डेटा मौजूद है, आप उससे कुछ भी कर लो। तो उनके पास भी एम्बेडिंग पड़ी है, जिसको हम एज अ कॉल करते हैं एम्बेडिंग, और अपने टेक्स्ट के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन से क्या होता है कि हमें
मतलब पूरा अपने ही तरीके से, मतलब उसको टोकनाइज नहीं करना पड़ता कि एक एक वर्ड को हम टोकनाइज करते जाएं या उसके वर्ड ऑफ बैग्स बनाएं। जस्ट हम एम्बेडिंग को कॉल करते ही वो उसके साथ जाके एम्बेड होता है और वो एक सीक्वेंस निकाल कर ले आता है हमारा, क्या ये सेंटेंस हमारा बिलोंग किससे कर रहा है। मतलब लाइक अगर एक मतलब पैलेस है, पैलेस में आप समझ लो लाइक किंग होगा, क्वीन होगी, इस तरह के जो सारे पैलेस से रेलिवेंट वर्ड होंगे, अगर आपके सेंटेंस में इससे हैं तो वो जाकर एकदम वहां उससे कनेक्ट करेगा और एक वो ओवरऑल कंक्लूजन निकाल कर ले आएगा। तो हम्म बेसिकली एम्बेडिंग यही है कि हम अपने अल्फाजों को दूसरे के जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है उसके साथ हम किस तरीके से उसको रिलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक हमने देखा कि ये जो अर्शी ने बताया, ये एक ओवरव्यू है। लाइक एक बंदा अगर 2 साल से 1.5 साल से कोई चीज पढ़ रहा है तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। अब थोड़ा सा इसको बुकिश वे में भी देखें, अगर हम ऐसे सोचें कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, और उससे फिर हम कितने वर्ड्स बना लेते हैं, 1000 वर्ड्स। और उसके बाद हम उससे कितनी किताबें लिख चुके हैं, कितना कुछ टेक्स्ट हम लिखते ही आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इन इन जो वर्ड्स हैं, इनसे हम अगर हम वेक्टर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज जनरेट किए तो करें तो वो भी लाखों करोड़ों में होती हैं। और डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज को समझना, यहाँ तक तो ये वेक्टर्स की फॉर्म में आ जाता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम ये सोचें कि एनएलपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसकी एबिलिटी को कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंड करता है और इम्प्रूव करता है। जो हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट आ रहा होता है उसको बेटर वे में इंटरप्रेट करने के लिए हम वर्ड एम्बेडिंग करते हैं। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज ऑफ अच्छा, एम्बेडिंग और टोकनाइजेशन दो डिफरेंट चीजें हैं, वाइस वर्सा जरूर हैं, एक दूसरे के साथ जरूर चलती हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। सो डेफिनेटली फिर उनके नाम भी डिफरेंट है। अब ये कहते हैं कि डीप लर्निंग फॉर ये जो चैलेंजिंग हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं डीप लर्निंग के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसको सॉल्व करता है, और ये इन इन छोटी छोटी चीजों को मिला के और फिर उनके सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं। इन दिस अप्रोच वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक वेक्टर्स। जितने भी हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब हम उसको कंप्यूट करना चाहते हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिक वेक्टर्स में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं सिमिलर वर्ड्स को द सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिससे वेक्टर्स तो बनते तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्लेस वो हम बाद में एक और भी चीजें पढ़ेंगे। अटेंशन लेयर को प्लेस करना, और जिससे वो उसको रीड कर रहा होता है तो कैसे वो रीड करेगा, सिर्फ आगे ही करेगा। और समटाइम्स जब वो सेंस करना होता है उसको, उस जुमले को, तो वो पीछे भी रीड करता है कि 3 वर्ड्स पहले इसने क्या कहा था, फिर वो ये भी रीड कर सकता है कि 3 जुमले पहले क्या कहा था। तो अब इसका इस बात का क्या सेंस बन रहा है। जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो अगर हमसे कोई ये पूछ चौथे जुमले में कोई ऐसी चीज पूछता है जो रेलेवेंट नहीं होती, तो हम उसका सेंस बनाते हैं पिछले 3 जुमलों को देख के। यही सारी चीजें हमारे पास एनएलपी भी कर रहा होता है। तो वो सारी चीजें किस तरीके से पॉसिबल होती हैं कि वो उन वर्ड्स को, उन जुमलों को सेंस करने की एबिलिटी दे देता है। और हम ये इसका थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देखेंगे इस वाले छोटे से मॉडल में, और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे चीजें देखते जाएंगे। द एक्सट्रैक्टेड फीचर्स आर फेड। अब जो जो हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस आती हैं वो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स हैं। वो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जाते हैं और वर्क करते हैं टेक्स्ट डेटा के ऊपर, और वो प्रिजर्व हो जाते हैं फिर दो टाइप की इंफॉर्मेशन में, सेमेंटिक और सिंटैक्टिक। अभी हम क्योंकि सेमेंटिक पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अभी सेमेंटिक को ही समझेंगे। सेमेंटिक में हम क्या कर रहे हैं कि दो तरह के हमारे पास रिव्यूज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उनको ही हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिव्यूज को वो कैसे सेंस करेगा और नेगेटिव को सेंस करने के लिए वो कौन से कोड चलाएगा। दिस transformation once received in its converted form is used by NLP algorithm that easily digest these learned representation and process textual information। जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर एनएलपी एल्गोरिथम्स इसको समझने के काबिल हो जाते हैं, डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाते हैं कि अब ये जो रिप्रेजेंटेशंस आई हैं हमारे पास, जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं, जो कि अब वेक्टर्स में हैं, तो इस टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करना है। Due to the perk this technology bring on the table, the popularity of ML NLP is surging. So that's why NLP काफी ज्यादा
फेमस होता ही जा रहा है, और अब तो चैट जीपीटी के बाद इसमें थोड़ा सा हम इसको बस यहाँ पे वर्ड एम्बेडिंग को देख के फिर हम आगे जाएंगे और फिर अपने नोटबुक को देखेंगे। Word embedding or word vector is the approach with which we represent documents and words. It is defined as a numeric vector. अच्छा, ये तो अच्छा, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि word embed with 50 values hold the capability of representing 50 unique features. Many people choose pre-trained word embedding models like Flare. अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से अर्शी ने बताया कि वर्ड एम्बेडिंग हमारे पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हैं, तो इसी तरह से वर्ड एम्बेडिंग की मॉडल्स भी हमारे पास पड़े हैं, जिनको ये बता रहा है कि एक फ्लेयर है, फास्ट टेक्स्ट है, स्पेसी लाइब्रेरी है, और काफी है। अच्छा। अनम, हम्म। मैं तो एक जरा सी एक पिक्चर दिखा दूं इन लोगों को अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। तुमने अपने पास मैं स्टॉप शेयर करूं या तुम मुझे भेज रही हो? मैं तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि मैं शेयर नहीं कर सकती ना, तुम होस्ट हो। बस तुम ये ना पिक्चर इन लोग के साथ शेयर कर दो, एक इन लोगों को ना रफली आइडिया मिल जाएगा कि मतलब एम्बेडिंग बेसिकली मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, एम्बेड क्या किसको किस तरह से करना है। ये तुम भेज ये दो। link मैंने तुम्हें चैट में भेजा है, ये ओपन करो। कौन से, जूम के चैट में? जूम की चैट में भेजा है। ओके। है ना, मैंने जूम की चैट में भेजा है। हम्म। बस एक दफा दिखा दोगी ना तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये पूरा अच्छा, ये नीचे इसको ये बोल। पिक्चर नीचे जाओ, ये दिस वन देखें, लाइक ये मतलब समझे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मतलब लाइक ओपन एआई ने रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में रखा हुआ है, ये सब वर्ड है। अब इन्होंने क्या करा कि लाइक सिटी, मतलब लाइक सिटी से रेलिवेंट जो बातें आ रही है ना वो एक उसमें उन्होंने डाल दी। ट्रैवल से रेलिवेंट जो जिस तरह की बातें आ रही है ना वो उन्होंने एक उसके अंदर फिट कर दी। फीलिंग से रेलिवेंट जितनी बातें आ रही है वो समझे एक उन्होंने, जैसे रेन एनफोर्समेंट लर्निंग होती है उसमें डाल दी, बॉडी ऑफ पार्ट के अंदर जिससे वो हो रही है तो उसके अंदर उन्होंने डाल दी है। तो मतलब लाइक इस तरह से इन्होंने चीजों को इस तरह से एक जगह इम्बेंड कर दिया है। तो लाइक जैसे आप कोई ऐसा टेक्स्ट दे रहे हो लाइक जो फीलिंग से रेलिवेंट है, तो वो क्या करेगा, लाइक वो फीलिंग अर्शी, के तुम साथ। अर्शी अर्शी अर्शी, बात सुना। तुम क्लास संभाल सकती हो? और ड्राइवर जाते हुए लाइट खुली छोड़ गया है गाड़ी की, मैं लाइट बंद करके आती हूँ। ओके ओके। हाँ तो लाइक आप लोग इस चीज को देख रहे हो ना, लाइक ये किसी किसी से कर रहा है, लाइक अगर आप फीलिंग से रेलिवेंट आपके पास कोई इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो क्या क्या करेगा, फीलिंग के पोर्शंस में चला जाएगा और वो वहां पर आगे से आगे आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा और एक सीक्वेंस बनाकर आपको दे देगा कि लाइक वो फीलिंग किस तरह की है, लाइक वो सैड है, वो हैप्पीनेस है, या वो लाइक डिफरेंट जितनी भी फीलिंग्स है वो उसको आपको अंडरस्टैंड करा देगा। इसी तरीके से लाइक ये ट्रैवलिंग है, लाइक लाइक आप बस से रेलिवेंट बात कर रहे हो, आप कार से रेलिवेंट बात कर रहे हो, आप किसी भी ट्रैवलिंग से रेलिवेंट बात कर रहे हो, तो लाइक वो क्या करेगा, वो उस वर्ड के अंदर उस इस एम्बेडिंग से रेलिवेंट इस पोर्शंस में चला जाएगा और आपके जितने लेटर्स होंगे वो उन्हीं में जाकर एम्बेड हो जाएगा। इसी तरीके से लाइक अब फूड से रेलिवेंट है, लाइक रेस्टोरेंट है, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, वट एवर, लाइक जितनी भी खाने पीने से रेलिवेंट चीजें, तो वो क्या करेगा आगे से आगे वो प्रोडिक्शन शुरू कर देगा। तो वो एम्बेडिंग हमें क्या करता है, मीन इस तरह के जो हमारे पास लाइब्रेरीज पड़ी हुई होती हैं, लाइक जैसे ओपन एआई वालों ने रखी हुई है, ट्रांसफार्मर वालों ने रखी हुई है, तो हम क्या करते हैं अपना हम जस्ट उसको कॉल करते हैं, क्योंकि अब इतना हमारे लिए फिजिबल बना दिया है कि जस्ट हम उसको कॉल करते हैं कि वर्ड एम्बेडिंग, और जस्ट हम उसके अंदर अपना टेक्स्ट देते हैं और हम उसको कहते हैं कि ये टेक्स्ट किस से रेलिवेंट है, लाइक इस टेक्स्ट के अंदर ये क्या है, लाइक ये कि किसी मूवी की बात हो रही है, लाइक ये किसी फीलिंग्स की बात हो रही है, लाइक ये किसी बॉडी पार्ट की बात हो रही है, जस्ट वो हमें प्रेडिक्शंस दे देता है कि लाइक ये इससे रेलिवेंट बात है। तो अब जैसे आप लोग देखते हो कि इतना सारा जैसे पोस्ट लगती है, आप लाइक इंस्टा पे जाते हो, आप ट्विटर पे जाते हो, इस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाते हो, तो आप ये देखते हो कि वो वहां से उसके पीछे इस तरह के एल्गोरिथम लगे होते हैं जो वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि लाइक ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं ये एक पॉजिटिव ट्वीट्स हैं या एक नेगेटिव ट्वीट है। तो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जब जा रहे हैं तो हमें एम्बेडिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम एम्बेडिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
तो लाइक अब आप लोग को आई थिंक एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एम्बेडिंग हम क्यों करते हैं? अपने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको टोकन देने के लिए, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, कि लाइक हमारी मशीन ये नहीं समझेगी कि आई एम वेरी हैप्पी, तो हम इसको नहीं समझा सकते ना अपने कंप्यूटर को। तो वो क्या करेगी, वो एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जाएगी जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एम्बेडिंग, कि हमारे टेक्स्ट को वो अच्छे से प्रोसेस कर सके। ये न्यू चीजें हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा इसी तरीके से। ये लिंक जो है मैंने चैट में शेयर किया है, आप इसको एक्सप्लोर करना। इससे आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि एम्बेडिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास डेटा आता है, रो एंड कॉलम्स में डेटा आता है, हम उसको पांडास के डेटा फ्रेम में लेके जाते हैं, फिर हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई डेटा आ रहा है, तो आप उसको कैसे प्री प्रोसेस करोगे? वो इस तरीके से प्री प्रोसेस होगा, लाइक एम्बेडिंग के जरिए उसको टोकनाइज करके फिर हम उसको अपने मॉडल के अंदर यूज करेंगे कि भाई ये अब किससे रेलिवेंट बात हो रहा है। लाइक अगर कोई मतलब पेशेंट का डेटा है तो वो मेडिसिन और इन सब चीजों से रेलिवेंट है, हॉस्पिटल का डेटा है वो किससे रेलिवेंट है। तो हम लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए एम्बेडिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपको ये समझना चाहिए कि एम्बेडिंग है क्या और इसके वेक्टर कैसे बनते हैं, वो वेक्टर कहाँ रखे जाते हैं जब आप कुछ कुछ किसी चीज को प्रोसेस करते हो। लाइक जैसे अभी हम असिस्टेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमें असिस्टेंट पे पूरी किताब को इम्बेड करना पड़ा ओपन एआई के साथ, कि वो बेसिकली हमें वो बुक हमें क्या मैसेज दे रही है। उससे रेलिवेंट हमें पूरे क्विजेस बनाने पड़े, हमें पेपर बनाने पड़े, हमें अपने मॉडल को समझाना पड़ा कि तुमने जब कोई स्टूडेंट आए तो तुम उसको कैसे पढ़ाओगे, वो कोई सवाल करता है तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। तो बेसिकली हमने क्या करा, उस किताब को हमने एम्बेड किया ओपन एआई के साथ, जिससे वो अब वो बहुत इजीली हमारा असिस्टेंट असिस्टेंट लाइक अ मॉडल, जो आप मॉडल्स बनाने जा रहे हो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, तो वो हमें अंडरस्टैंड कराएगा कि एक स्टूडेंट आया है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक आप स्टडी से रेलिवेंट बात करो, आप किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट बात करो जिसमें टेक्स्ट आ जाए, उसमें आप समझ जाना कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है। ये आपको किस तरह से मॉडल बनाना है, आपने उसको कैसे कंप्यूटर को समझाना है, उसको आपने किस तरीके से इम्बेड करना है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई थिंक अनम आ गई है, तो अब आगे हाँ से मैं अनम कंटिन्यू करेगी। जी जी मैं आ गई हूँ। अब हम टोकनाइजेशन को देखें। इसको हम और अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा मॉडल में देखेंगे कि वहाँ टोकनाइजेशन हुई है अगर, तो कैसे हुई है। बाकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हगिंग फेस को हम कवर करेंगे पाई टॉर्च के बाद। उसमें बहुत एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पे बस इतना ही है कि जैसे अगर हम टोकनाइजेशन को समझें, तो अगर हम वर्ड्स को छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ दें, और तोड़ के और उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोग्राम उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको समझता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है चैटबॉट्स आर हेल्पफुल। चैटबॉट्स को अलग ब्रेक किया, आर को अलग, हेल्पफुल को अलग अलग, और सबको स्ट्रिंग्स में रख दिया है। नीचे अगर ये 2 लाइनों के बाद देखो, तो फिर इसको इस तरह से इन्होंने ब्रेक किया कि हर वर्ड, हर लेटर को अलग-अलग किया है। लेकिन मैंने हगिंग फेस में देखा है कि जैसे अगर चैटबॉट्स को भी हम चाहें तो सिर्फ़ चैटबॉट्स को 3 पोर्शन में तोड़ सकते हैं। लाइक सीएचए को हम एक टोकन बनाएँगे, टीबीओ को हम दूसरा टोकन बनाएँगे और टीएस को तीसरा। लेकिन अगर अगर प्रोपोर्शन में हो तो प्रोपोर्शन के बगैर भी हो सकता है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो टोकनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए होता है कि जैसे उसकी लर्निंग हो। जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बचपन में हम सिलेबल पढ़ते हैं जब छोटे होते हैं, कि क्रिकेट के अंदर 3 सिलेबल हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर उसको लर्न करता है अलग-अलग टोकन्स में करके, और उसके बाद फिर उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। अब हम जाते हैं पहले अपनी नोटबुक के ऊपर। अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम बुक के ऊपर भी जाएँगे, और बुक में अच्छा, यहाँ तक हम देखेंगे एक कॉमन और रिपीटेड टाइप
पहले जैसे हम जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं उस वक्त हम पहले एक डिक्शनरी, अगर हम उसको कहें तो वो डिक्शनरी टाइप की एक चीज बना लेता है, जिसमें वो मोस्ट कॉमन जो हम मॉडल में भी करते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड्स को वो निकाल लेता है। क्योंकि अगर हर दफा ऑफ, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट में ऑफ 7 दफा आया है, तो देर इज नो नीड टू मेक ऑफ टोकन एवरी टाइम, उसको एवरी टाइम वेक्टर में डालें, एवरी टाइम वेक्टराइजेशन हो, एवरी टाइम उसका टोकन बने, तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती है। तो दैट्स वाई उसको मोस्टली यूज वर्ड कह सकते हैं। प्रेपोजिशंस को हम कर सकते हैं नो डुप्लीकेशन से बचने के लिए। सीरियसली दिस इज राइट। अच्छा, अब हम इसको कनेक्ट कर लें। कनेक्ट हुआ है। अच्छा, कल हमने देखा था कि जो हम काम कर रहे थे उसमें हमारे पास जब टेंसर टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी में प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि उसके वर्जन चेंज हो चुके हैं। और पिछला वाला जो हमारा मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे थे उसमें टेंसर फ्लो का वर्जन दूसरा था, तो वो उसके numpy एरेस को जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने कल कहा था कि मैं आज उसको दूसरे किसी मॉडल पे समझा दूंगी। तो ये दूसरा सेंटिमेंट एनालिसिस का मॉडल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक पिप इंस्टॉल हुआ है पहले से, तो दैट्स वाई ये कह रहा है कि अपग्रेड ऑलरेडी है, तो इस वजह से एरर दे दिया था। नो, कमांड पिप इंस्टॉल। अनम अनम अनम, लिसन लिसन। तुमने पिप इंस्टॉल माइनस माइनस अपग्रेड पिप करो दोबारा। स्पेस दे के पिप लिखो, देन वो रन होगा। अच्छा। हाँ, अब अपग्रेड करो, अब हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये रिक्वायरमेंट बोल रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि नहीं, मैंने ये वो हो दोपहर। रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है। हाँ, हम्म। नाउ सक्सेसफुली अपग्रेडेड। अच्छा, और यहाँ पे भी हमें माइनस आगे जाके दोबारा पिप करना होगा? ये वाली नहीं वार्निंग क्यों आ नहीं रही नहीं 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 नहीं, अब तुम इसको चलाओ, ये परफेक्टली चलेगा, क्योंकि पिप अपग्रेड हो चुका है। है? ये क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है ना, तो लेकिन ये आगे जाके इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं देगा। नहीं, यहाँ पे ये नहीं, ये मतलब हमारा सेल चल चुका है। ये बस हम्म। जस्ट एक मैसेज देता है कि पिप जो है एक रूट यूजर है। अब अगर रूट हम्म। यूजर में आप जाओगे तो आप बहुत सारे डिपेंडेंसीज को छोड़ दोगे। तो जस्ट इसको इग्नोर करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो, देन फिर ये मैसेज आपको नहीं देगा। तो अभी तुम कह रही हो वर्चुअल क्योंकि पे तो नहीं जाना हमें। इट इज हाँ, नहीं अभी नहीं जाना, हाँ, अब तो ये ये पूरी बस बुक ये बुक सेल कर। चल गया है, मतलब इसमें क्या कोई ये एरर नहीं है। पॉसिबल है कि पाईटॉर्च का जब पहला मॉडल ट्रेन करें उसको हम उस पे ले लें, वर्चुअल एनवायरनमेंट पे कर लें? हाँ, वर्चुअल फर्स्ट मॉडल। एनवायरनमेंट इतना बिग इशू नहीं है। मतलब वो जस्ट मतलब वर्चुअली, मतलब पाइथन की कुछ डिपेंडेंसीज को लेकर आता है। हम एक सेपरेटली अपने, जैसे अब ये तुम टेंसर को, डेटा को, उन सब चीजों को लेकर आ रही हो, वो हमारे सिस्टम में नहीं होगा, वो बस वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना होगा। लाइक हाँ, अगर हमें वो लेकिन फोल्डर जो का किसी को बेसिक्स देना है, बेसिक तो उसमें तो सारी यही चीज है ना डिपेंडेंसीज कि हमारे उसके साथ पहले चली जाएगी। पहले आपको कोई चीज सिस्टम पे चलानी है, उसके बाद आप वर्चुअल पे जाएं, एज फार एज आई हाँ, थिंक। चलो ठीक है, कि तुम आगे सिस्टम कंटिन्यू सिस्टम करो। पे तो आ जाए ना पहले चलाना। अच्छा, इसमें इस कोड में क्या हो रहा है, पाइथन की लाइब्रेरीज numpy को हमने लिया टेंसर। अच्छा, यहाँ पे हमने टेंसर फ्लो के डेटा सेट्स तक इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर टेंसर फ्लो डेटा सेट STFDS कर दिया। फिर टेंसर फ्लो को STF कर दिया कि जब भी हमें रिकॉल करना हो उसको, तो हमें पूरा पूरा ना लिखना पड़े, बस हमें ये वर्ड्स हम यूज करेंगे और ये हो जाएगा। और इसकी प्रोग्रेस बार को ये डिसेबल करा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मैटप्लॉटलिब को भी लेके आ जाएगा। अभी प्लॉटिंग नहीं कराएगा, प्लॉटिंग आखिर में जाके कराएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को ले आया है और इसको डिफाइन कर दिया है कि तुमने किस तरीके से इसको जो है वो प्लॉट कराना है। अच्छा, जो हमारा डेटा सेट है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस का जो डेटा, बहुत मशहूर डेटा सेट है, वो कहलाता है IMDb, जो कि लार्ज मूवी रिव्यू का डेटा सेट है। जिसमें वैसे और भी बहुत सारे पढ़े हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल सब है, लेकिन इसमें
नेगेटिव पॉजिटिव ही है। तीसरी क्लास हमने नहीं बनाई, इसीलिए हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। और तीसरी क्लास ना बनाने का क्या वो फिर जाहिर है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ से ये IMDb रिव्यूज वाला डेटा ले रहा है और उसको एक वेरिएबल में सेव करा रहा है, और उसके बाद वो बता रहा है कि ये ट्रेन ट्रेन है, और डेटा सेट ट्रेन और टेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जो अब ये नीचे हाँ, प्रोसेसिंग हो रही है, लाइक ये डाउनलोडिंग, प्री प्रोसेसिंग, मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम जो मतलब इसके रिव्यूज को ले रहे हैं तो ये अब इसको प्री प्रोसेस कर रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये जो ये सारी नीचे एक वो चल रहा है बार। ओके, मैं आ रही हूँ। तुम बता रही हो या जा रही हो? नहीं अनंत, मतलब नहीं, मैं नहीं समझी तुम्हारा मतलब, क्या मतलब? तुम कुछ बता रही थी, फिर तुमने कहा मैं आ रही हूँ, तो तुम बता रही हो? नहीं नहीं, अच्छा। वो मुझे मेरी मेड बुला रही थी। नहीं, बस मैं ये बता रही थी कि ये जो आपने ऊपर लाइक रिव्यूज को लिया है, इन्फो ट्रू सुपरवाइज जो कर रहे हो आप डेटा को, या आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जो तुमने इसमें ट्रांसफार्मर को बुलाया, कॉल किया है ना ऊपर ट्रांसफार्मर को? नहीं, ये ट्रांसफार्मर वाला मॉडल नहीं है, ये LSTM वाला मॉडल है। अच्छा, एलएसटीएम वाला मॉडल है। ओके हाँ, ओके ये ओके, ये LSTM मतलब वाला है। अभी हम इसको खुद मैन्युअली चीजों को कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर बिल्कुल। को बुलाते हैं, ओपन को बुलाते हैं, तो वो बने बनाए हमें एम्बेडिंग की लाइब्रेरीज देते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम मॉडल यूज कर रहे हैं, तो वो अब यहाँ पर मतलब बेसिकली बेसिक वे में काम हो रहा है। अच्छा, पेयर टेक्स्ट के की और पेयर किस तरीके से है? लेबल है और उनके लेबल के अगेंस्ट एक वो है टेक्स्ट है। एक लेबल है और एक टेक्स्ट है, तो अभी कहता है कि अगर हम एक फर्स्ट एक को देखें, अच्छा ये वाला नोटबुक चला के जरूर देखना, काफी सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें, चीजें चेंज करके देखना। देखो ये सेल मैं चला रही हूँ, तो इस सेल में इसने एक वो शो किया है, एक कमेंट है, रिव्यू रिव्यू है, दिस वाज एन एब्सोल्युटली टेरिबल मूवी। अगर मैं यहाँ पे इसने जो वैल्यू दी हुई है इसको 2 कर दूं, तो यहाँ पे 2 रिव्यूज दे देगा। इसी तरह से 5-10 करके देखो कि ये लेबल इसके ये कौन कौन से रिव्यूज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, कुछ भी कोई भी नंबर डाल के देखो, कोई और चीज चेंज करके देखो, कि जिससे पता चले कि कौन कौन से रिव्यूज पड़े, क्योंकि आगे जाके हम और चीजें इसके बारे में देखने वाले हैं। और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, तो उसके बाद कोई चीज डिस्कस करनी हो क्लास में तो फिर जरूर करना। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है, हमने एक चीज पढ़ी थी अर्शी, वो क्या था जिसमें हमने शफल किया था रैंडम। हम जब हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें हम ये बता रहे थे कि जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है या ऐसा डेटा होता है जिसमें कॉन्टिन्यूसली सेम वैल्यू, सेम काइंड ऑफ वैल्यूज आ रही होती हैं, तो वहां पे हम्म जब हम मॉडल को अपना अपना डेटा देते हैं, तो हम्म मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर इस चीज का इफेक्ट होता है। तो एक चीज होती है रैंडम वैल्यूज को सेलेक्ट करना, तो उसमें क्या करता है, पहले पहले जब हम डेटा देते हैं तो वो उसको शफल कर लेता है। तो यहाँ हम्म पे भी ये एक काम कर रहा है कि दिस वुड शफल द एलिमेंट्स इन द ट्रेन। हम्म जो ट्रेनिंग का हम्म हमारा डेटा सेट है उसके अंदर ये उसको शफल करेगा, जिसका साइज 10,000 है, और उसके बाद उसके बैचेस बनाने को बोल रहा है कि बैच साइज तुम इसके 64 एलिमेंट्स ईच बना दो, हाँ, मतलब एडजस्टिंग ये जो दीज। शफल बेसिकली वो इसीलिए करेगा कि लाइक एक सीक्वेंस में कोई चीज आ रही है तो वो बायस ना हो जाए हमारा मॉडल, इसलिए वो उसको शफल करके लाइक दिस इज मोस्टली इसी तरीके से साथ आता है, लेकिन दिस एंड इज समटाइम किसी और के साथ भी आता है, दिस किसी और के साथ भी। तो अगर एक ही सीक्वेंस का पैटर्न मुस्तकिल आ रहा होता है तो वो बेसिकली क्या करेगा, लेटर को तोड़ेगा, मतलब जो हमारे पास उसको सारे को शफल करेगा, शफल करके वो वैल्यूज को देगा, ताकि वो अच्छे से हमारे मॉडल को रीड कर सके, हमारे टेक्स्ट को रीड कर सके। शफलिंग हम इसीलिए करते हैं कि हम आगे पीछे चीजों को इसलिए करते हैं कि ताकि हम अब जैसे किसी बच्चे को हम चीजें पढ़ाना चाहते हैं,
अब ABCD हमने उसको सिखा दी, अब ABCD एक सीक्वेंस में उसने लर्न कर ली, लेकिन हमें उसको ये देखना है क्या इसने रटा तो नहीं लगाया। अगर बीच में से कोई हम उसमें से वैल्यू उठा लें, उस बच्चे को बोलें कि ये सी का कोई इसको वर्ड दिखा दें और वो नहीं बता पाए, तो दैट्स मीन उसके बच्चे की ट्रेनिंग सही नहीं हुई ना। बेसिकली उसको उस लेटर की पहचान नहीं है, जस्ट एक पैटर्न की पहचान है। तो शफलिंग बेसिकली हम इसीलिए करते हैं कि हमें एक पैटर्न रीड नहीं कराना है, हमें उसको बताना है कि ये लेटर है, ये ऐसे दिखेगा और ये इसको यहाँ यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो शफलिंग बेसिकली इसी तरीके से की जाती है, किसी चीज को सही से आइडेंटिफाई कराना। जस्ट ऐसे नहीं कि एक पैटर्न को आपने रीड करा दिया और वो उसी पैटर्न पे चले चले जा रहा है, अब थोड़ा सा पैटर्न से हटके कोई चीज आई तो वो उसको लर्न ही नहीं कर पा रहा। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शफलिंग ना। अच्छा अनम, मैं थोड़ी देर ना जरा अपने किचन में जा रही हूँ 2 सेकंड के लिए, तो तुम आगे इसको कंटिन्यू करना। मैं होंगी नहीं, मैं जैसी आती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं आ गई हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाले जो है ये नंबर ऑफ कमेंट्स है, कमेंट्स कह लो या नंबर एग्जाम्पल जो है, ये इसको ये जो कमेंट्स रिव्यूज दिए हुए ये हैं। और ये नंबर ऑफ लेबल्स है, नंबर ऑफ लेबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि 3 से पहले के सारे ले लो तो वो क्या लेगा, 0 लेगा, 1 लेगा और 2 लेगा, 3 से पहले के सारे ले लेगा। और यहाँ से भी 3 से पहले के सारे ले लेगा। अब यहाँ पे अगर आपने 1 की जगह 2 करना है तो आई थिंक इसके बाद इसके जो रिव्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगे, रहेंगे 3 से पहले वाली। लेकिन अब क्या किया इसने, 2 टेक्स्ट ले लिए, एक टेक्स्ट ये है और एक टेक्स्ट ये है। अगर हम 3 कर दें तो फिर ये इसी तरह से 3 टेक्स्ट उठा लेगा और उसमें उसमें भी 3 से पहले पहले वाले होंगे। तो इनको इन चीज़ों को चेंज करके देखना। मैं इसको इस नोटबुक को एज इट इज छोड़ रही हूँ जिस तरीके से ये है। अच्छा, अब ये वो कैप्स की बात कर रहा है, वो कैप्स क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रैच से मॉडल है तो यहाँ पे ये इनकोडर यूज कर रहा है। अच्छा, इनकोडर और डिकोडर हम टेक्सचुअल डेटा में भी यूज करते हैं और हम इसको पिक्चर डेटा में भी, इमेज का जो डेटा होता है उसको भी उसके अंदर भी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो रॉ टेक्स्ट है आपके पास टेंसरफ्लो डेटा सेट में, TFDS, ये जरूरत महसूस करता है इस चीज की कि इसको प्रोसेस किया जाए बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन मॉडल, और मॉडल में यूज होने से पहले। The simplest way to process data for training is using the experimental processing text vectorization layer। हम वेक्टर्स तो हमारे बन ही रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां पे ये टेक्स्ट ये मॉडल जो टेक्स्ट पूरा है जिस पे मॉडल को ट्रेन होना है वो जाए, तो उससे पहले उसकी एक वेक्टराइजेशन की लेयर आप लगा दें तो फिर वो उस फॉर्म में आ जाएगा कि जिस फॉर्म में आपको आपके मॉडल को रिक्वायर्ड है। तो हम ये चला देंगे और इसमें साइज बता दिया है कि 1500 लेना है, क्योंकि डेटा सेट शायद आई थिंक 50,000 रिव्यूज के ऊपर है, एज फार एज आई रिमेम्बर। इसके बाद अब ये देख रहा है कि ये इनकोड डॉट गेट वोकेबलरी में ये कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, तो इसने कहा वो कैप्स को शो कर दो लेस देन 30 से पहले के जितने वो कैप्स हैं उनको शो कर दो। आई थिंक ये 30 इसने शो करा दिए हैं। अच्छा, अब आपके जब वोकेबलरी सेट हो जाएगी तो उसके बाद अब लेयर आपकी क्या कर सकती है, इनकोड कर सकती है टेक्स्ट को इंडाइसेस के अंदर। The tensor of indices are zero padded to the longest sequence in the batch unless a fixed output sequence length is set beforehand। अच्छा, एक चीज ये होती है कि जब हमारे वेक्टर्स जो बन रहे होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं तो हम पैडिंग के थ्रू और समटाइम्स उसको हम उसके अंदर जीरोस ऐड करके उसको फिक्स साइज पे बना लेते हैं। लेकिन फिक्स साइज पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा वेक्टर जनरेट हुआ है तो बाकी के छोटे वेक्टर्स को हम उस वेक्टर के बराबर कर लेते हैं। तो उसके लिए एक ये रन कर रहा है इसने सबसे पहले, आई थिंक zero padded in the batch unless a fixed output sequence length is set before। और या फिर एक और चीज भी होती है जिसमें हम फिक्स एक लेंथ को जो है वो कर देते हैं कि इतना, अगर ये फॉर एग्जांपल एक जुमला 10 वर्ड्स के ऊपर है और एक जुमला 250 वर्ड्स 225 वर्ड्स के ऊपर है
तो हम उसको सेट कर देते हैं कि 15 या 18 वर्ड्स पे होगा, तो बस इतना ही बड़ा वेक्टर बनाना है। तो जब वेक्टर्स का साइज सेम हो जाता है तो उसको वो प्रोसेस कर पाता है और उसके बाद मॉडल ट्रेन हो पाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्स्ट किस किस फॉर्म का है। अगर टेक्स्ट इतना सेंसिटिव है कि उसमें आप कोई वर्ड छोड़ नहीं सकते, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो फिर बेस्ट वे ये होता है कि उसको पैडिंग करके और उसके अंदर या फिर उसके अंदर जीरोस ऐड करके आफ्टर आफ्टर वेक्टराइजेशन उसमें जीरोस ऐड करके तमाम तमाम वेक्टर्स को एक बराबर बना लें। यहाँ पे ये फॉर लूप लगा रहा है, एग्जाम्पल एंड डॉट नंबर ज्वाइन वोकैब इनकोडेड एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि जब हम कोई रिव्यू जनरेट कर रहे होते हैं तो वहां पे अगर हमने जहां से जुमला स्टार्ट किया तो बाय डिफॉल्ट हमारी भी अपनी भी आदत होती है, और समटाइम्स ऑटो करेक्शन के थ्रू हमारे जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो कैपिटल लेटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है तो वो ये कर रहा है कि यहाँ पे इसने जो रिव्यू जनरेट किया था इसने तमाम को एक मतलब स्मॉल लेटर्स में कर लिया है। इसको देख सकते हो। अब ये सारी चीजें जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो हमारे मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, और इनकी इन इन सब चीजों की बहुत डेप्थ होती है, और हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाइव करेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके और देखते जाएंगे। अब ये कहता है कि यहाँ तक तो ये चीज हो गई। अब आपके पास आपका डेटा ऐसा प्रोसेस हो चुका है कि अब उसको आप लाइक एक मॉडल में रन कर सकते हैं। तो हम ट्रैवल। एल एस टी ठीक है। एक मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे एक कोड के थ्रू, उसमें हमने मल्टी लेयर LSTM लगाई है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म मेमोरी काइंड ऑफ एल्गोरिथम कह लो इसको। द फर्स्ट लेयर इज द इनकोडर विच कन्वर्ट्स द टेक्स्ट टू सीक्वेंस ऑफ टोकन इंडाइसेस। जो पहली आपकी लेयर होगी इनकोडर की, वो कन्वर्ट करेगी अच्छा, टेक्स्ट को ये जो, हाँ मैं थोड़ा सा बताऊं, LSTM ये एक मॉडल है जिसमें हम मतलब इस तरह से लेयर्स को लगाते हैं कि वो बार बार मतलब पीछे जाता है और एक सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे उसने पहले पढ़ लिया आई एम, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो दोबारा बैक जाएगा, ठीक है, वो लर्न करेगा आई एम आ, फिर वो आगे से उसको आ को जनरेट करेगा, फिर वो दोबारा बैक जाएगा सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, आई एम अ बॉय। तो LSTM का जो आर्किटेक्चर होता है, जैसे पहले हमने पढ़ा था एक मॉडल सिक्वेंशियल, जिसमें फुली कनेक्टेड नेटवर्क था और जिसमें सिर्फ फीड फॉरवर्ड चीजें होती थी, कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ फीड फॉरवर्ड जाएगा, बैक नहीं होगा, सिर्फ वो आगे से आगे प्रोसेस होकर और रिफाइन हो जाएगा। जिसमें हम एक तस्वीरों के इमेजेस को पढ़ रहे थे, उसमें पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट वो आगे से आगे फॉरवर्ड होके एजेस को रीड करता है, उसमें पीछे जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, और वो एक इस तरह इस पैटर्न पर आपको मॉडल बना के देता है। लेकिन जो हमारा NLP से रेलिवेंट या LSTM जो हम मॉडल बनाते हैं, इसमें क्योंकि एक टेक्सचुअल डेटा जाता है और उसको एक पैटर्न रीड करना होता है, मीन कि अगर आप बात कर रहे हो, जैसे आप गूगल पे टाइप करते हो तो वो देखा आपको आगे की वो बताने लगता है, तो वो सीक्वेंस को वो बार बार पीछे जाता है और फिर वो रीड करता है, फिर वो बाकी एक लेटर पढ़ेगा, वो फिर दोबारा पीछे जाएगा वापस, ठीक है, उसकी जो ट्रेनिंग हो वो मजीद उसको दोबारा रीड कर आएगा, फिर वो आगे पढ़ेगा, फिर वो बैक होगा, फिर वो उसको रीड करेगा। तो LSTM में जो डेटा की ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि वो फीड फॉरवर्ड भी होती है और फीडबैक भी होता है। ये इस तरह का मॉडल नहीं होता जिसमें सिर्फ डेटा फीड फॉरवर्डली मूव हो रहा हो, उसमें वापस उसको दोबारा आना पड़ता है पीछे, उसको आगे की चीजें दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती हैं और फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हाँ। याद अब रखिएगा कि ये किस टाइप का मॉडल बन रहा है हमारा। ओके, हाँ, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे पहले जो मैम ने अभी बताया ना कि इससे पहले ये होता था कि उसमें सिर्फ वो आगे जाता था, वो RNN होते थे ट्रेडिशनल, मतलब
पहले जो होते थे RNN होते थे, वो वहां से डेटा एक ही टाइम में एक हिडन लेयर होती थी और एक ही दफा पास होता था। फिर उसके बाद ये जो LSTM है, इसके 3 गेट्स होते हैं। अगर हम ऐसे देखें ना, एक इनपुट गेट है, एक फॉरगेट गेट है और एक आउटपुट गेट है। ये डिसाइड करते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, किसको रिमूव करना है और किसको हाँ, एक को एक एक डिसाइड करेगा कि एक को फॉरगेट करना है, जो कि और किसको रखना है। एक को रिमूव कर देगा, एक को पास कर देगा और एक को रखेगा। जो फॉरगेट गेट है, वो कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को जो रिमूव हो चुकी है, लेकिन वो मेमोरी सेल के अंदर रहती है। ये थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन बहरहाल इसको ऐसे देखो कि अगर पिछली वाली जो, जैसे मैम बता रही है ना, गूगल आपको आगे से बताता है, तो वो पिछली वाली इंफॉर्मेशन को देख के बताता होता है कि आपने पहले लिखा क्या है। जैसे समटाइम्स हम पूरा वर्ड भी लिख लेते हैं, अगर हम कहें फॉरगेट, तो वो आगे आपको लाजमी ऑप्शन दे रहा होता है कि फुल, तो दैट्स मीन कि वो पिछली चीज को रीड कर रहा है, तो वो आगे का ऑप्शन दे रहा है ना। तो ये LSTM का जो मॉडल है, ये एल्गोरिथम है, ये इसी तरह से काम करता है। और यहाँ आनंद, पे वो इसने बुक में एलएसटीएम का मॉडल बना हुआ भी है। इन लोगों को ना एक दफा एलएसटीएम के मॉडल की लेयर्स जिस तरीके से काम कर रही होती है ना, और उसमें जो हम्म, एक गेट अवे बना हुआ होता है कि किस तरीके से डेटा वापस गेट अवे से जाता है, तो वो फिर इनको अच्छा, बहुत हाँ अच्छे हाँ, से समझ आ वो जाएगा। वो 8 चैप्टर के बाद, आई थिंक शायद 9 चैप्टर में या 11 चैप्टर में वो हम कवर करेंगे। अब इसमें एक ठीक है, टर्म यूज ठीक हुई है। हुई है। हाँ, है ना। अब यहाँ पे देखो तुम, ये यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एक टर्म यूज हुई हुई है। बाई डायरेक्शनल, कहीं पे भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि टू वे, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये टू वे हो रहा है। ये आगे भी जा रहा है और ये पीछे भी जा रहा है। फिर ये लेयर्स को इसी तरीके से डिफाइन किया रहा है, जैसे मैम ने बताया कि ये एक लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर है और फिर डेंस लेयर है। तो अच्छा, और ड्रॉप आउट ड्रॉप की आउट अभी हम क्यों लगाते हैं? हम कुछ लेयर को बीच में से ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हम कुछ उसको भुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर अगर उसी तरीके से लर्निंग कर लेगा तो वो बायस हो जाएगा। तो ड्रॉप आउट एक इसलिए यूज किया जाता है हमारी मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ना। ये कुछ हाँ, लेयर्स में डिफाइंड होगा ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट मीन हमने जैसे एक पैटर्न में पूरी लेयर्स बना ली है ना, उसमें से हम आगे मॉडल ट्रेनिंग में जाएंगे तो कुछ लेयर को हम ड्रॉप आउट करेंगे, ताकि क्या हो कि मॉडल अच्छे से रीड करे। जो उसमें उसने एक पैटर्न रीड कर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए कि तोते की तरह बस जस्ट बोलने लगे। ठीक है, तो ये चीज ड्रॉप आउट को हम इसलिए भी यूज करते हैं कि अगर हमारे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है और वो, उसको हमने ड्रॉप आउट करना है, तो उसको भी हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो फिर हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन बचता है, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं, तो वो फिर ऑफ कोर्स उसकी कंप्यूटेशनल पावर कम लग रही होती है। हमें ज्यादातर यही करना होता है, जब हम प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को या हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तो वो डेटा हमारे पास इतना मतलब काम की चीजें हो, और उसमें से फिर उन चीजों को निकालना और ये सारी चीजें, ये हम यही चीजें देख रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, लेयर डॉट सपोर्ट फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर्स। ये वाला क्या काम कर रहा है? द एम्बेडिंग लेयर यूजेस मास्किंग द टू हैंडल द वेरिंग सीक्वेंस लेंथ ऑल द लेयर्स आफ्टर द एम्बेडिंग सपोर्ट मास्किंग। मास्किंग हम किस लिए कर रहे थे? मास्किंग हम कर रहे थे उसको, उस वेक्टर्स को, उसकी वेक्टर्स को, आई थिंक मेरे ख्याल में मास्किंग लेयर हम क्यों लगाते हैं, मुझे थोड़ा सा भूल गया है। एक मिनट में बताती हूँ। हाँ, अब ये कहते हैं मास्किंग हम देखते हैं कि हाउ लेयर्स आर एबल टू नो व्हेन टू स्किप, इग्नोर सर्टेन टाइम स्टेप्स इन सीक्वेंस इनपुट। अब इसमें टाइम स्टेप्स क्या होते हैं? डेटा को रीड करने के लिए डिफरेंट टाइम स्टेप्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ से डेटा रीड करना है। मास्किंग लेयर वहां लगती है। सम लेयर्स आर मास्क जनरेटर्स, एम्बेडिंग कैन जनरेट अ मास्क फ्रॉम इनपुट वैल्यूज। हमारी जो एम्बेडिंग होती है वो जनरेट कर सकती है मास्क, हमारी जो इनपुट वैल्यूज हैं क्या है, हमारा डेटा, उससे। तो यहाँ पे मास्किंग लेयर इस वजह से लगी है।
अनम हमने ट्रांसफार्मर में याद है यूज करी थी, मास्किंग क्यों लगाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो मुझे पूरे टर्मिनो सही से याद नहीं आ रहा। मास्किंग लेयर पता है क्या मुझे याद आ रहा है, जो टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट होता है मास्क जिसको मास्क लगाना कर देते हैं। मीन्स, हाँ हाँ, मतलब और जैसे कुछ कोई टेक्स्ट होता ब्लैंक है। है। हाँ, हाँ, और अब इसके तुम फौरन समझ। बाद ना उन्होंने मास्किंग के बाद अटेंशन लेयर लगाई थी। वो यस यस वर्ड्स, है ना, वो वर्ड्स जिनको जो जो जिनको मास्क करना था, कि जैसे हम ये कहते हैं ना, एक चीज होती है हम कहते हैं ये बिल्कुल बेकार है, इसको बाहर फेंक दो। एक चीज ऐसी हाँ, होती है जिसको हम ये कहते हैं इसको रख दो, ये काम में आएगी। तो या वो इस तरह से कुछ टेक्स्ट के ऊपर मास्क कर देता है, और मास्क करने के बाद फिर उसको वो अगर यूज करना होता है तो उसको बाद में यूज कर सकता है। और फिर जो बहुत जरूरी वर्ड्स होते हैं, या बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत सेंस कर रहे होते हैं, जिसमें वो फिर बाद में बता भी रहा है कि वो वर्ब्स हो सकते हैं, वो prepositions हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उनके ऊपर अटेंशन लेयर लगाने से ये होता है कि वो जुमले को सेंस करने लग जाता है। वो एक सेंस पूरा कर प्रोसीजर पाते है। हैं। हाँ, वो हाँ, पूरा एक दैट्स प्रोसीजर है मतलब जो फिर हम हम इस तरह से देखेंगे। मास्किंग को यूज करते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि इसको चेक करो। हाँ, ये अब ये क्या चेक सैंपल करें? टेक्स्ट ले रहा है जो हमने मॉडल ट्रेन कर हाँ, लिया है, द मूवी वाज कूल। अब इस सेंटेंस को ये अंडरस्टैंड मशीन हमारी करेगी ना, कि ये मतलब ये क्या प्रिडिक्ट करेगा कि ये जो द एनिमेशन एंड द ग्राफिक वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब अब ये मतलब एक अच्छा रिव्यू है ना, अब ये खुद प्रिडिक्ट करके बता देगा, जस्ट हमने हमने अपने मॉडल को रीड इसमें करा से दिया है। एक नेगेटिव है और एक हाँ, पॉजिटिव है रिव्यूज में, तो जीरो, आई थिंक जीरो। हम्म। ये डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा रन टाइम। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो जीरो है इस वक्त। आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, तुम्हारी आवाज सही आ रही है, वो नहीं, वो नेटवर्क अच्छा, इशू होता है वो समटाइम। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जीरो पे नेगेटिव पड़े हैं, वन पे पॉजिटिव करें, ऐसा ऐसा कुछ जो है ना डिफाइन हो गया है। तो उसमें जीरो पे आई थिंक नेगेटिव है, वन पे पॉजिटिव है। तो ये इसको चेक करके भी दिखाएगा। अब नहीं मतलब आई चलेगा थिंक ये दोबारा। तुम्हारा नहीं, मुझे लग रहा है ये मतलब थोड़ा सा हैवी मॉडल है, तो वो तुम्हारा मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई वो नहीं नहीं, मेमोरी। अभी ये न, मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है इंटरनेट कनेक्शन का कि आपका कनेक्शन जीरो है। ओके। तो और अगर इसका रन टाइम डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो फिर ये नोटबुक दोबारा पूरी चलानी पड़ेगी। हाँ, नहीं, अभी ये नहीं चल रहा है नहीं बाहर। नहीं, ये इसको, ये चल ये जाएगा, मतलब तुम्हें पूरी नोटबुक नहीं चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो फौरन फौरन कनेक्ट भी हो रहा है ना। नहीं हो रहा ना, ये बार बार कनेक्ट, अब ये कनेक्टिंग शो कर रहा है और बार, हाँ अब चल गया है। अब ये देखो, ये इसको दे रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आता है ना, तो यहाँ पे ये दे रहा है 0.0063। तो अभी आगे आगे जब ये मॉडल चलेगा तो ये दिखाएगा इसको कि ये इसमें से पॉजिटिव रिव्यूज कौन से हैं और नेगेटिव रिव्यूज कौन से हैं। अच्छा, प्रेडिक्ट ऑन अ सैंपल टेक्स्ट विद पैडिंग, यहाँ पे ये पैडिंग लगा रहा है दी के ऊपर और मल्टीप्लाई करा रहा है इसको 2000 से। ठीक है। अच्छा, पैडिंग क्यों लगा रहा है? पैडिंग ये लोग बेसिकली इसलिए लगाते हैं चारों तरफ, क्योंकि जब हम किसी चीज को रीड करने चाहते हैं ना, तो जब हमारा समझो एक कर्नल चलता है, तो वो जब हर पिक्सल पे जाता है, तो समटाइम क्या होता है कि अगर हमारा पिक्सल से लाइक हमारा अगर वो 2x2 का चल रहा है, मतलब ये थोड़ी आगे की बातें कर रही हूँ, तो वो आप लोग के साथ पे से गुजर रही होंगी, लेकिन आप लोग को आगे समझ आ जाएंगी, बस मैं पैडिंग समझाना चाह रही हूँ। जैसे आप किसी चीज को चला रहे हो और 4x4 पे चला रहे हो, तो क्या होगा, जो 4x4 पे चल रहा है, नीचे अगर सिर्फ वन रॉ रह गई है पिक्सल की, और उसको रीड नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी रह जाएंगी। दैट्स वो क्या करता है, कुछ लेयर्स और ऐड कर देता है, ब्लैंक लेयर्स पिक्सल्स की, कि वो 4x4 पे चल जाए कर्नल हमारा, और वो जो उसके अंदर एक रो बच रही है 4x4 में, और वो जस्ट वन बच रही है, तो वो उसमें मतलब पैडिंग के लाइक 2 लेयर 3 लेयर शो उसमें ऐड कर दे, या 1 लेयर ऐड कर दे, कि वो जो हमारी जिस पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो कर्नल उस पर भी चल जाए, और वो उससे वो इंफॉर्मेशन को उठा सके। कर्नल चलने के लिए अगर हम 1x1 करते हैं या 2x2 करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए हम उसके ऊपर कोई चीज चलाते हैं। तो पैडिंग बेसिकली क्या करता है, उस लेयर मतलब उस पिक्सल के फ्रेम में मजीद पिक्सल्स को, या उसकी लेयर्स को, लेयर नहीं मतलब उसके साइड्स की पिक्सल्स की उसको बढ़ा देता है, ताकि हमारे बीच में से कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए, और वो उसको रीड कर सके। दैट्स वाई फिर हम उसकी पैडिंग को यूज करते हैं। जब आप उसमें जाएंगे ना बुक में, वो फिर आप कर्नल वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको वो दिखेगा कर्नल चलता हुआ, कि पैडिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन
हमारी कोई रह ना जाए, इसकी वजह से हम पैडिंग को यूज करते हैं। अच्छा। यहाँ पे अब ये मेरा इंटरनेट तो बहुत खराब चल रहा है, और मैं इस वाली नोटबुक को क्लास में भी शेयर कर देती हूँ, और आई होप कि कोई इसको रन करे और मुझे बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम आया है, या फिर वो उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहे। अगला टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि हम कोई ऐसा मॉडल देख सकें कि जिसमें ओवर फिटिंग हुई हो, और ओवर फिटिंग से हम कॉम्बैट कैसे करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करना, जनरलाइज करना, उसमें हम अगर हमने क्या यूज करते हैं जो वो उसकी कॉपीज बना देता है, ऑगमेंटेशन अगर यूज करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी ये मेरा इंटरनेट बहुत खराब चल रहा है, तो अगर मैंने इस वक्त नोटबुक और चलाई भी तो शायद मेरी आवाज, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। तो ये शेयरिंग पे क्यों नहीं गई है? अच्छा, अगर किसी को नोटबुक में कोई प्रॉब्लम आए, अम, तो फिर मुझे बताना कि नोटबुक चल गई है कि नहीं। अगर कोई अभी खोल के देख सकता है, अभी तो 1-2 मिनट हैं, तो देख लो खोल के। मैम, जी। ये बुक डाउनलोड नहीं हो रही, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रही। कौन सी बुक? ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं? मैं हाँ हाँ, तुम्हें ये वाली। यहाँ, अच्छा मेरे को, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी ये आधा मिनट तो है, मैं तुम्हें यहाँ चैट में भेजती हूँ, और फिर दोबारा ट्राई करो, क्योंकि ये इशू तो किसी ने भी नहीं बोला। मे बी ये मैं जब भी डाउनलोड करता हूँ तो हो डॉट रहा हो। डाउनलोड की फाइल आ इसको जाती है। अभी चेक करो, हो रही है? हाँ, देखता मैम वो जो डीप लर्निंग की सेकंड एडिशन है ना, वो वाली बुक डाउनलोड नहीं हो रही। मैंने अभी भेजी है, जरा चैट पे से जल्दी से चैट पे से उठाओ, देखो हो रही है। हुई है डाउनलोड, स्टार्ट हुई है डाउनलोडिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, वही से आ रही है। और हो रही है आपकी, डाउनलोड हो रही है बुक? मैम मैंने तो मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, तो वो इस वक्त अलाउ नहीं हो रहा, क्योंकि जूम